हम इकोनॉमिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर पे थे। टोटल 60 टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर और हमने इसमें से 3 टॉपिक खत्म किए थे। और हम आज जो करने वाले थे वो था क्या, काइंड्स ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो 3 तरह के प्लान होते हैं, लिखो आप। नंबर 1, काइंड्स ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के अंदर 3 तरह के प्लान है। 1 ईयर प्लान, मीडियम टर्म प्लान, 1 ईयर प्लान, सेकंड इज मीडियम टर्म प्लान, और तीसरा पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव, PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव प्लान, पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, 3 तरह के प्लान है। अब 1 ईयर प्लान कौन से होते हैं, लिखो आप। It is also called a very short period plan. It is also called a very short period plan. Generally up to 1 year. दूसरा लिखो मीडियम टर्म प्लान। ये कौन से होते हैं? It may have a duration around 5 years. It may have a duration around 5 years, 5 साल तक। और तीसरे पर्सपेक्टिव प्लान कौन से होते हैं? It is a long term plan. It is a long term plan, the duration of which may be around 10 years and more. ठीक है जी, 3 तरह के प्लान है। एक 1 ईयर प्लान, 1 साल तक के लिए, अराउंड 1 ईयर के लिए। फिर मीडियम टर्म अराउंड 5 साल तक, और फिर पर्सपेक्टिव मतलब 10 साल और उससे ज्यादा। 3 तरह के प्लान थे। अब लिखो आगे, द इंडियन प्लानिंग सिस्टम had been following a system of 5-year plan. Yeah. The Indian planning system had been following a system of 5-year plan. इंडिया में 5-5 साल की प्लान होती थी पहले। ठीक है जी, आगे लिखो। After every 5 years, a new plan is formulated. After every 5 years, a new plan is formulated. The planning process in India started, underline करोगे, in the year 1951. In 1951 में प्लानिंग स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। पहली प्लान जो थी 1951 में स्टार्ट हुई थी। अंडरलाइन करके अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे इसको नोट करना जरूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे कही थी कि जहां कहीं भी आपने चैप्टर शुरू किया उसके पहले फर्स्ट पेज को छोड़ दो, जहां आप अपने नोट्स लिखोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स दिख रहे हो, वहां ये बात चली जाएगी। ठीक है जी, आगे चलो। अप टू 2017, इसी में अप टू 2017 we have completed 12 5-year plans. We have completed 12 5-year plans and 6 1-year plans in between.
अब ये भी इम्पोर्टेंट बात है, देखो आप 2017 तक कितने प्लान खत्म किए हमने? 5 साल वाले 12 और 1 साल वाले 6। ठीक है जी, ये भी नोट करने वाली बात है। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है। जहां कहीं भी डेट्स हैं, जहां कहीं भी फिगर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो नोट करने वाली बात है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक के अंदर। ये नोट कर लेना। इस बुक के अंदर नंबर तभी आएंगे, मार्क्स तभी आएंगे जब आप प्रॉपर डेट्स मेंशन करोगे। बाकी हिस्ट्री की तरह इसको जितनी मर्जी बड़ी कहानी को लिख देना, मैडम नंबर नहीं देगी, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। नंबर तब आएंगे जब आप मेंशन करोगे डेट्स। जहां आपने डेट लिखी, आपने ईयर्स लिखे, सही तरह से लिखा, वहीं आपको मार्क्स मिलेंगे। और यही इस बुक की खासियत है। और वो कैसे होगा? वो हर चैप्टर शुरू करने से पहले जो आपने एक पेज बनाया है, जहां पे आप समरी लिख रहे हो, ये किताब वाली समरी नहीं, जो आप लिख रहे हो अपने हाथ से, उसको आप रिवाइज करोगे बार 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 बार, तब ऐसे होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे अगला टॉपिक क्या था? कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखवाया था मैंने? कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है जी, लक्ष्य क्या था, प्लानिंग करने के पीछे क्या टारगेट था या क्या कॉमन गोल्स थे, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखो इसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Each 5-year plan, each 5-year plan had some specific goals. Each 5-year plan had some specific goals, which are also called short period goals, which are also called short period goals or objective of plans. Whereas long period goals are common to all the 5-year plans, to all the 5-year plans। बात समझ में आई? जब तक हम शॉर्ट पीरियड गोल्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंट हो सकते थे हर प्लान के अंदर, लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड गोल्स की बात करें तो सब में एक जैसे थे। तभी इसका टॉपिक का नाम क्या है? कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग। यानी जो लॉन्ग पीरियड की बात हम करते हैं उसके अंदर जो कॉमन गोल्स थे वो पढ़ेंगे। अब आगे लिखो, इसी में आगे, इट मस्ट बी क्लियर that objectives of plans लिखो ब्रैकेट में, शॉर्ट पीरियड गोल्स ब्रैकेट क्लोज and objective of planning ब्रैकेट में लिखो कॉमन गोल्स ब्रैकेट क्लोज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्शन, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ी थी हम 10th क्लास में, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थे, बट कंप्लीमेंट्री यस टू ईच अदर, बट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो लो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गोल क्या था? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज जीडीपी ग्रोथ।
द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज जीडीपी ग्रोथ. लिखो इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स, पहले हेडिंग लिख लो जीडीपी ग्रोथ. ये पहला ऑब्जेक्टिव है. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जीडीपी ग्रोथ. लिखो इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट. इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स increase in the level of output in the economy. It means increase in flow of goods and services in the economy. It means, अच्छा आराम से रुको, आराम से बोलता हूँ, अभी राम सीता के साथ बोलूंगा, शुरू करता हूँ. जीडीपी ग्रोथ. इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं. इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. लिख लिया या तक लिख लिया या तो हो गया. इट मीन्स, आगे लिखो, इट मीन्स इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ, इट मीन्स इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ goods and services in the economy. यहां तक हो गया. नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, अगली लाइन में आओ. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. When the increase, अभी इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन एक तरह से. When the increase in flow of goods and services, when the increase in flow of goods and services is consistent मैंने एक जैसा, yes, is consistent over a long period of time, over a long period of time, it is called economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी आप अंडरलाइन कर लेना, डेफिनेशन हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है जी. इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, एक नंबर में डेफिनेशन आ सकती है. ठीक है जी. आ जाओ आगे. बट आगे चले जाओ नेक्स्ट लाइन में. बट लिख के नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. लिखो इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. या इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. फिर फैक्टर नंबर 1, पहला, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री. इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री मतलब रिसोर्सेज को बढ़ाना. और दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन को बढ़ाना, आउटपुट. ठीक है जी. आगे लिखो, प्लानिंग इन इंडिया is to ensure that the natural resources are fully explored. EXPLORED मतलब fully used, explored, and production technology is continuously improved. Is continuously improved.
so that GDP growth is achieved. ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, शुरू से जोड़ना स्टार्ट करो। जहां से आपने लिखना स्टार्ट किया था टॉपिक नंबर 3, जहां से आपने लिखा था कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग, वहां से एक बार दोबारा से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। टॉपिक नंबर कौन सा था? 5। दोबारा से रिवाइज करो, कहां से लिखना स्टार्ट किया था आपने। पढ़ो, कहीं पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो समझ में ना आ रही हो, दोबारा से कोई रिवाइज करो। नहीं, आप पढ़ो, कोई नहीं, चलने दो। आप पढ़ो, कहां से आपने रिवाइज करना, कहां से लिखना स्टार्ट किया था। वो तो हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया। वो तो क्या था, ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग है ना, काइंड्स ऑफ प्लान, वो तो बड़ी बात नहीं थी। यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, पेपर आता है इसके अंदर से, कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग। ये जितना भी आपने लिखा ना, सारी इंट्रोडक्शन थी अभी तक, इसलिए एक बार पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। कोई की ऐसी बात है जो समझ ना आ रही अभी तक, तो भी पढ़ ले। कोई बात नहीं समझ तो पूछ ले, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो। हाँ जी, लिखो। राइज इन पर कैपिटा रियल जीडीपी, इसी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, मतलब नेक्स्ट लाइन से, राइज इन पर कैपिटा रियल जीडीपी मीन्स, या पर कैपिटा, राइज इन पर कैपिटा रियल जीडीपी मीन्स राइज इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, राइज इन पर कैपिटा जीडीपी मीन्स राइज इन पर कैपिटा availability of more goods and services to the people, means the rise in per capita availability of more goods and services to the people. And rise in per capita real GDP and rise in per capita real GDP will rise the standard of living of the people. Rise in per capita real GDP will rise in standard of living of the people. ठीक है जी, ये पहला कॉमन गोल था प्लानिंग का। हो गया, लिख लीजिए आपने, ऑफ द पीपल। ये पहला कॉमन गोल था। सुनो मेरी बात, पहला ऑब्जेक्टिव जो था प्लानिंग का वो था क्या? जीडीपी ग्रोथ, मतलब जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में उसको बढ़ाना, पहली बात। और फिर लास्ट में पर कैपिटा रियल जीडीपी को भी इंप्रूव करना, ताकि रियल लाइफ में देखो जीडीपी के बढ़ने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ता। ये आपने पढ़ा था कौन से टॉपिक में, याद है आपको? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी एंड वेलफेयर, याद है आपको? जीडीपी का बढ़ने का मतलब ये नहीं कि लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है, ये हमने वहां पढ़ा था कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जीडीपी में हम इंक्लूड नहीं करते। इसलिए जीडीपी का इंक्रीज होना मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंक्रीज होना नहीं है, ये हमने वहां पढ़ा था। तो हमने कहा जो कॉमन गोल ऑफ प्लानिंग था उसके अंदर पहला गोल क्या था? जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टू बी इंक्रीज। और जब वो इंक्रीज होंगी तो क्या होगा? उससे जीडीपी ग्रोथ होगी। और फिर उसके साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए पर कैपिटा रियल जीडीपी को भी इंक्रीज करना होगा। उससे क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये पहला कॉमन गोल था। ऐसा होगा नहीं होगा बाद की बात है, ये प्लानिंग है, प्लानिंग। ये जो हम पढ़ रहे हैं, इट वॉज द फर्स्ट गोल ऑफ द प्लानिंग। जो इंडिया में पहली प्लान बनी उसका पहला गोल ये था, जीडीपी ग्रोथ, जो कि आज तक है। अब जो प्लान हो रही है इंडिया के अंदर 2020 में आके
उसका भी सेम गोल है जीडीपी ग्रोथ, लेकिन आज हमारी जीडीपी माइनस में है। मालूम है आपको किसी को? है आज जीडीपी की परसेंटेज ग्रोथ -23 है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इट इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। नहीं तो हम सेकंड नंबर पे थे, नेक्स्ट टू चाइना। हम चाइना से आगे थे, मतलब पूरे एशिया के अंदर हम सेकंड नंबर पे थे। चाइना के बाद हम ही थे। हमारी 7% तक जीडीपी ग्रोथ, 7% तक जीडीपी ग्रोथ थी इंडिया के एक टाइम पे आगे, हम उसको टच कर गए थे। लेकिन अब हम माइनस में, -23, -24, -23 के चले गए। जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली गई, नेगेटिव के अंदर। इस वक्त पे हालात इतने खराब है देश के। ठीक है जी, तो टारगेट था जीडीपी ग्रोथ, और ये टारगेट आज भी है, और जब तक देश रहेगा तब तक रहेगा। ठीक है जी, चलो सेकंड दूसरा गोल क्या था? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉडर्नाइजेशन। नहीं, मैं बोल लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे नाक में घूम जाएगा। मॉडर्नाइजेशन लिखो। इट मीन्स, अरे समझ गए तुम। इट मीन्स adopting new ideas and ways of doing things. Adopting new ideas and ways में रास्ते, तरीके of doing things. We can look into modernization from two angles. We can look into modernization from two angles. Angle number one, from economic angle and from social angle. From economic angle and from social angle. ओके, सबसे पहले फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल, इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 सेकंड ले लो जी, मैं बैठ जाता हूं, कोई बात नहीं। लो, 1 2 3 4 5 और बोलो, हो गया? तो लिखो फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल। सबसे पहले यहां से एक्सप्लेन करेंगे। इट refers to adopting new technology, new management techniques, new management techniques in production of goods and services. For example, agricultural production. For example, agricultural production can be increased by adopting improved seeds, बीज, improved seeds, fertilizers and tools. Example number 2, industrial production can be increased by adopting new technology and by providing training to the workers.
new technology and by providing training to the workers. Example number 3, production of services can be increased. Production of services can be increased and of services can be increased and made better off through the use of computers, made better off through the use of computers, comma, providing online services etc. ये हो गया फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल। अब आ जाओ फ्रॉम सोशल एंगल। ये हो गया फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल। अब लिखते हैं फ्रॉम सोशल एंगल etc. आ जाओ फ्रॉम सोशल एंगल। देखो, इट refers to changing social outlook. It refers to changing social outlook towards person to person. Outlook towards person to person relationship. Person to person relationship. For example, women be given the same social rights as men. Women be given the same social rights as men. Similarly, gender inequality. Similarly, gender inequality, comma, inequality based on caste and religion. Inequality based on caste and religion can be changed by making efforts towards changing social outlook of people, through education. By changing social outlook of people through education. लो जी, ये पॉइंट नंबर 2 था। दिस इज सेकंड गोल ऑफ द प्लानिंग। और ये कौन सा था हमारा? कौन सा? मॉडर्नाइजेशन। और हमने कहा मॉडर्नाइजेशन को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक इकोनॉमिक एंगल से और दूसरा सोशल एंगल से। एक बार रिवाइज करो, तो इसकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रिवाइज करो जल्दी से। आओ अगला लिखो, सेल्फ रिलायंस। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3, सेल्फ रिलायंस। RELIANCE, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस देखो, इट हेयर्स रेफर टू। उसकी बात इग्नोर कर दी, उसने कुछ बोला। किसने बोला था? आपने इग्नोर कर, अब वो आपको इग्नोर कर दी, बस बात। किसने? हाँ लिखो, इट हेयर्स रेफर टू सेल्फ रिलायंस ऑफ द नेशन, नॉट ऑफ इंडिविजुअल। आत्मनिर्भर, यस, आत्मनिर्भर भारत। मालूम है आज की तारीख में यही बात चल रही है, ऑफ नेशन नॉट इंडिविजुअल। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर लिख लो, हिंदी में लिख दियो वहां, आत्मनिर्भर। ठीक है जी,
यहाँ देश की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही। ठीक, इसी पॉइंट को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप रखो, आज के लिए इतना ही बस। इसके आगे कल चलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, चलो।